हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बिपिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 का जो डीवी हो रहा है उसके बारे में। और साथ ही साथ डीवी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक और चीज़ निकल के सामने आई है और वो ये है मेडिकल। क्योंकि मेडिकल वाली जो बात है ये पहले थी नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक से कैंडिडेट्स के सामने मेडिकल कराने वाली जो एक बात सामने आई थी कि और इसकी वजह से सभी जो कैंडिडेट्स थे वो मतलब परेशान हो गए कि मेडिकल कहाँ से कराना है, कैसे कराना है। तो उस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे कि जो एसएससी एमटीएस के डीवी के बाद जो मेडिकल करवाया गया डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर, तो वो मेडिकल जो था उसका मायने क्या था और ऑटोमेटिक ये क्यों ज़रूरत पड़ गई, सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी क्यों कर दिया गया कि मेडिकल आपको कराना है और वहाँ से सर्टिफिकेट आपको ला करके हेड क्वार्टर पे सबमिट करना है। तो ये सब क्या था और क्या क्या परेशानी हुआ पूरा मेडिकल कराने में, सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट पाने तक किन किन फेजेस से गुजरना पड़ा सभी कैंडिडेट्स को, उस पर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और मैं अपना पर्सनल एक रिव्यू दूंगा आप सबको। और अगर आपको भी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के मेडिकल के लिए मतलब एक कंपल्सन आ रहा है, एक मैंडेटरी चीज़ आ रही है कि आपको मेडिकल कराना है, तो उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाएगा कि एक्चुअली में किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जो एस एस सी एम टी एस 2024 का जो डीवी चल रहा है उसके बाद जो मेडिकल हो रहे हैं, तो मेडिकल से संबंधित पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा जो डीवी था 9 अप्रैल 2025 को था। अहमदाबाद गुजरात से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो अहमदाबाद हेड क्वार्टर पर डीवी कंडक्ट कराई जा रही है। तो डीवी तो एज पर शेड्यूल हो रहा है, सबका कोई दिक्कत नहीं है। जो शेड्यूल है आपका डीवी बड़े अच्छे से वो हो रहा है। और अगर डीवी के अंदर एक आध डॉक्यूमेंट अगर आपका इनकम्प्लीट भी है या अगर आप नहीं भी लेके गए हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं आ रही थी सामने। क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको टाइम दिया जा रहा था। और अगर आप नहीं, आपके साथ पास नहीं भी है डॉक्यूमेंट, तो वो आपको पूरा टाइम दे रहे थे। और फिर भी नहीं अगर हो पा रहा था तो वो आपको बोले थे कि आप घर जाना और उस डॉक्यूमेंट को मेल कर देना, और जब ज्वाइनिंग करने आना तो फिर लेकर के आ जाना। या फिर अगर किसी एनेक्सर में या कोई और डॉक्यूमेंट में किसी ऑफिसर का, गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है, तो वो उसके लिए भी वो पूरा टाइम दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि वापस इसको लेकर के जाओ और घर से इसको कंप्लीट करा करके ला करके सबमिट कर देना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी भी कैंडिडेट्स को। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है ना, वो सीधा बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर मेडिकल कराना है। जिसको लेकर के कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल आ जा रहे थे कि भाई कैंडिडेट मेडिकल कहाँ से कराएं, कितना टाइम लगेगा, इसी में संडे वनडे का भी छुट्टी वाला है। और उसके लिए मतलब कहाँ जाएंगे, कहाँ पर्ची। वो तो सिंपली आपको हॉस्पिटल बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको जाना है, इस डेट में जाना है और अपनी डीवी कंप्लीट करा, सॉरी, अपनी जो मेडिकल है वो कंप्लीट करा लेना है। वो सिंपली आपको एक डेट दे रहे हैं और एक हॉस्पिटल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपको इस डेट में जाना है और अपने मेडिकल करा करके सर्टिफिकेट ला करके सबमिट कर देना है यहाँ हेड क्वार्टर पे। ये कंपलसरी है सबके लिए। और अगर आप नहीं अभी कराएंगे तो आपको फ्यूचर में कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी बना दिया गया है कि सबको मेडिकल कराना ही कराना है। अभी नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप ज्वाइन करने आएंगे तो बिना उसके आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते हैं। ज्वाइनिंग करने से पहले आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे सबमिट करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो आपको एक डेट और एक जो है एक टाइम दे दे रहे हैं कि इस डेट में और इस हॉस्पिटल में जाना है आपको और अपना पूरा मेडिकल का जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है, और अल्टीमेटली आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो ला करके सबमिट कर देना है। तो हाँ, मुझे क्या था, मुझे 11 अप्रैल को मुझे मेडिकल डेट मिला था। और असरवा में एक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उसके 4 अलग-अलग परिसर हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा भाग-दौड़ भी करना पड़ा बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर भाग-दौड़ करके जो है बना। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने वहाँ उस डेट में हम मॉर्निंग में 7:30-8 बजे पहुँच गए और वहाँ पे जल्दी से जैसे ही गेट खुला, गेट खुलने के बाद हम वहाँ अंदर गए और स्कैन करके तुरंत हमने पर्ची कटवाई, जैसे नॉर्मली पर्ची कटवाते हैं आप अपने ज़िले के अस्पताल पे जाते होंगे। वहाँ पर अब पर्ची कटवाई हमने ₹5 वाली, हालाँकि पैसा नहीं लगा। पर्ची कटवाने के बाद हम तुरंत सीएमओ ऑफ़िस या वहाँ बोलते हैं आरएमओ ऑफ़िस, वहाँ पे अंदर गए और तुरंत वहाँ उनका स्टैम्प और एक पूरा फॉर्मेट मिल गया हमें। और वो पर्ची का कहाँ पे आपको जो है पूरी टेस्ट करा करके और स्टैम्प और सिग्नेचर लेना है अलग-अलग डॉक्टर्स के, वो पेपर मिल गया। और फिर वो लेने के बाद हम वन बाय वन टेस्ट कराने में
व्यस्त हो गए। वहाँ पे सबसे पहले हमने ब्लड और यूरिन का सैंपल हमने दे दिया और उसका रिपोर्ट आने में 3 से 4 घंटा लगता है, तो सबसे पहले ब्लड और यूरिन का हमने सैंपल वहाँ पे जाके दे दिया। उसके बाद देने के बाद जो है हम जो है चले गए फिर आर्थो में वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे थोड़ी-सी लाइन भी लगानी पड़ी। तो जैसे ही अपना बारी आया तुरंत वहाँ पे हम अंदर चले गए। वहाँ पे डॉक्टर बैठे थे। वो जो है थोड़ा-सा पैर के मूवमेंट करवाए और शरीर को जो है थोड़ा-सा मूवमेंट करा के उन्होंने चेक किया अपने स्तर से। जो भी प्रॉब्लम थी तुरंत उन्होंने देख कर के और अपना स्टेटमेंट वो लिख दिए और बाहर आके हमने स्टैम्प और सिग्नेचर करा लिया। उसके बाद से हम लोग चले गए सर्जिकल में जाने के बाद वहाँ पे देखिए भाई अब इसमें शर्माने वाली बात क्या है, वहाँ पे प्राइवेट पार्ट वहाँ वो लिटा करके वो चेक किए अपने स्तर से जो भी उनको चेक करना था और फिर पेट वगैरह पर भी वो निशान देखे कि कहीं कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ। फिर वहाँ से उन्होंने अपना स्टेटमेंट लिख दिया और स्टैम्प और मुहर हमने करवा लिया। उसके बाद हम लोग चल गए साइकेट्रिक में उन्होंने क्या, एक डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर थी, उन्होंने सिंपली 2-4 क्वेश्चन किया और उससे उनको पता चल गया कि साइकोलॉजिकली बंदा जो है ठीक है या नहीं है। तो उन्होंने भी अपना मैटर लिख दिया और हमने स्टैम्प और सिग्नेचर करा लिया। इस तरह से वन बाय वन करके फिर जो है इतना तो वहाँ पे जो ओपीडी था वहाँ के अंदर ये 3-4 टेस्ट बड़े आसानी से हो गए। उसके बाद उसके बगल में एक दूसरा प्रेमिसेस है, तो वहाँ पर जो है हम वहाँ जाने के बाद वहाँ सबसे पहले ईसीजी करवाए और ईसीजी करवाने के बाद तुरंत वहाँ का हमें ग्राफ मिल गया और उसके बाद से हम एक्सरे कराने के लिए लाइन में लग गए। उसके लिए पर्ची कटवानी पड़ी और एक्सरे जो है वो भी बड़े आराम से हो गया, थोड़ी लाइन लगानी पड़ी। तो वहाँ पे फिर एक्सरे भी हो गया और उनका भी स्टेटमेंट हमने ले लिया वहाँ की जो डॉक्टर थी। इस तरह से फिर उसके बाद एक अलग तीसरे परिसर में जाना पड़ा ईएनटी के लिए, ईयर, नोज़ और थ्रोट के लिए। वहाँ पर भी लेडीज़ डॉक्टर थी, वहाँ पे जो है उन्होंने ईयर में वो अपना मशीन डाल के चेक किया, पर्दे वगैरह, और मुँह खोल के गले के बारे में भी उन्होंने देखा और फिर बुलवाई भी। तो वहाँ से उन्होंने मतलब अपना टेस्ट किया और वहाँ पर भी सब कुछ कुशल-मंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ और उस वहाँ से फिर एक चौथे प्रेशर में 2 किलोमीटर के बगल में हम चले गए और वहाँ पर जो है आई के लिए जो सबसे बहुत ही एक डेलिकेट ऑर्गन है आई और बड़ा रिस्की है क्योंकि वहाँ कलर ब्लाइंडनेस किसको है नहीं है, ये बहुत रेयर वो मतलब दिक्कत पैदा कर देता है। तो वहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम गए तो एक महिला डॉक्टर थी, वहाँ पर जो है आई को ना मशीन के सामने रख करके वो पूरा आई की जो एक-एक पार्ट है वो अच्छे से देख पा रही थी कि आई के अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है, जैसे मोतियाबिंद हो गया इस तरह का। उसके बाद वो जो आप देखे होंगे कि लेटर पढ़वाते हैं, छोटे-बड़े लेटर को छोटे-बड़े करके वो पढ़वाते हैं कि वो जो आई की साइट है वो प्रॉपर है या नहीं है। और उसके बाद तीसरे फेज़ में हुआ कलर ब्लाइंडनेस का, वो एक किताब था उसके अंदर वो प्लेट के नंबर को पढ़वा रहे थे। तो बड़े आसानी से कलर ब्लाइंडनेस वाला भी चेकअप हो गया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर हमने डॉक्टर से जाकर के स्टैम्प और उनका स्टेटमेंट हमने वहाँ लिखवा लिया। तो इस तरह से शाम होते-होते ये लगभग-लगभग 6-7 जो टेस्ट थे वो कंप्लीट हो गए। लेकिन अंत में शाम को भागते-भागते हमें ब्लड का सैंपल लेकर के ब्लड वाले डॉक्टर के पास जाकर के वो रिपोर्ट हमें बनवानी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, डॉक्टर उठ गए थे। और सेम प्रोसेस हुआ ईसीजी के साथ भी, ईसीजी वाले डॉक्टर भी उठ गए थे क्योंकि उनको ग्राफ देख कर के अपना रिपोर्ट लगाना था। तो पहले दिन जो था ना वो अपना मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पाया और नेक्स्ट डे सैटरडे था, आपको पता है, और सैटरडे में भी हाफ डे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस चीज़ का डर था। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स अधूरे में थे, 1-2 कैंडिडेट्स का ही पूरा का पूरा टेस्ट हो पाया था पहले दिन। तो अगर उनका टेस्ट हो भी गया था लेकिन आरएमओ का सिग्नेचर नहीं हो पाया क्योंकि आरएमओ सर जो है सिग्नेचर करने से मना कर दिए। तो पहले दिन ये मान के चलिए लगभग-लगभग सबका पेंडिंग रहा। फिर दूसरे दिन हम लोग फिर अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 8 बजे तुरंत ओपीडी हॉस्पिटल में आए और वहाँ से जितना भी बचा-खुचा काम था हम लोग तुरंत उसको जितना जल्दी हो सके फाइनलाइज़ कराने में जुट गए और 2-3 घंटे के अंदर हमारा जो भी 1-2 टेस्ट बचा था, सिग्नेचर और स्टैम्प बचा था, उन्हें पूरा करवा कर के आरएमओ सर के ऑफिस के बाहर हमने लाइन बना लिया और वहाँ से जितनी प्रोसीजर होती हैं उसको पूरा करते हुए हम जो है आरएमओ सर का फाइनली 12:30 बजे तक उनका सिग्नेचर मिल गया और जो सर्टिफिकेट है पूरा रिपोर्ट देख करके आरएमओ सर जो थे, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट लगा करके और हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी। वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के बाद हम तुरंत भागे ऑटो पकड़ के हेडक्वार्टर की ओर और 1 बजे तक हमने जो है सैटरडे 1 बजे तक 12 के डेट में 1 बजे तक हम जा कर के अपना रिपोर्ट जो है सबमिट कर दिए, तब जाकर के हम लोग जो है पूरे राहत के सांस लिए। हम लोग 35-40 बच्चों का हमारा ग्रुप था और मान के चलिए फ्रेंड्स इतना हम लोग परेशान हुए 2 दिन में, इतना भाग दौड़, इतनी धूप में
कौन डॉक्टर है, बैठा है, नहीं बैठा है, किसकी टाइमिंग हो गई है, लंच है, मतलब इतनी सारी उसमें कंडीशन आ जा रहा था ना फ्रेंड्स कि मतलब मन लग कर रहा था कि भाई क्या ही करें। एक तो दूसरा स्टेट है, अपना होम स्टेट तो है नहीं, तो वहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था। लेकिन फाइनली 2 दिन के भाग दौड़ के बाद मेडिकल कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा का पूरा एसएससी एमटीएस के अंदर होने वाले मेडिकल का पूरा प्रोसीजर था। 8-9 टेस्ट थे, पूरे कराने थे अलग अलग डॉक्टर से, उनकी रिपोर्ट और स्टैम्प वगैरह लिखवाना था। और फिर फाइनली जो है आरएमओ ऑफिस में जा करके उस रिपोर्ट के आधार पे सर्टिफिकेट को प्राप्त करना था, और उस सर्टिफिकेट को जा करके हेडक्वार्टर के अंदर, इनकम टैक्स हेडक्वार्टर के अंदर सबमिट करना था। तब जा करके आपका पूरा डीवी और मेडिकल कंप्लीट होगा, और फिर आप ज्वाइनिंग लेटर और अल्टीमेटली ज्वाइनिंग के पात्र होंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था डीवी और मेडिकल का फ्रेंड्स, जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। और बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत भाग दौड़ करने के बाद इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हुआ, और इतने कैंडिडेट्स, इतना करने के बाद इन सारे कैंडिडेट्स के चेहरे पे थोड़ी खुशी बाद में देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा मेडिकल का रिव्यू जो मैंने दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, मतलब इसी मतलब 2024 वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए भी, और नेक्स्ट सालों में जो मेडिकल तो होना ही होना है, मेडिकल अलग अलग डिपार्टमेंट अपने स्तर से करवाते हैं, तो इस तरह से आप रेडी रहिएगा। एसएससी एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि केवल एमटीएस वालों के लिए है ये। देखिए, एमटीएस के साथ साथ सीजीएल के थ्रू जो टीए पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स चुने गए थे, और यहाँ तक कि सीजीएल के थ्रू जो इंस्पेक्टर पोस्ट के कुछ कैंडिडेट चुने गए हैं अहमदाबाद जोन में, उनकी भी डीवी साथ साथ चल रही थी। मतलब एक दिन 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे ऐसे सभी कैंडिडेट्स का डीवी एक साथ हो रहा है, और सबका मेडिकल वगैरह 1 बाय 1 हो रहा है। ठीक है ना? तो सबको जो है ज्वाइनिंग एक साथ मिलेगी, जो भी जिस पोस्ट के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है मेडिकल था, और आने वाले सालों में इस तरह से मेडिकल होते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को देख करके अपने माइंड को मेकअप कर लीजिएगा कि आने वाले सालों में अगर आपका सिलेक्शन होता है एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप इस मेडिकल को कराने के लिए रेडी रहिएगा। और डॉक्यूमेंट से संबंधित तो मैंने एक पहला वीडियो बना के डाल ही दिया था कि डीवी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा भी यही मकसद था कि आने वाले दिनों में या अभी जो है आपको कुछ मदद मिल जाए डीवी और मेडिकल से संबंधित। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अपनी बातों को विराम देता हूँ, इस उम्मीद में कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। और अगर आप इस चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और इसी तरह के और नए नए अपडेट्स और वैकेंसी के रिगार्डिंग नए नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिएगा। जो भी ज़रूरतमंद हैं मेरे भाई बहन, उनके बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी नए अपडेट और वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।